असम को अक्सर चाय का घर कहा जाता है। सोचो, हरी भरी चाय की पत्तियों से ढकी हुई पहाड़ियां, ये हैं असम के चाय बागान। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। असम दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। चाय उद्योग बहुत से लोगों को रोजगार देता है। ये असम के लिए गर्व की बात है। इन बागानों में चाय की खुशबू हवा में घुली रहती है। आप हर पत्ती में ताजा पेय का स्वाद लगभग महसूस कर सकते हैं। चाय बागान का दौरा एक अनोखा अनुभव होता है। आप चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। पत्तियों को तोड़ने से लेकर तैयार उत्पाद तक, यह सब बहुत ही आकर्षक है। असम के चाय बागान प्रकृति और उद्योग का एक आदर्श मिश्रण है। ये इस खूबसूरत राज्य की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप असम की चाय की चुस्की लें, तो हर कप में लगी मेहनत और लगन को याद रखें। असम के अंदर गहरे वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है। यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा एक बहुत ही खास जानवर का घर है, एक सींग वाला गैंडा। ये शानदार जीव देखने लायक होते हैं। काजीरंगा जैव विविधता का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ दुनिया में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व है। हाथी, जंगली भैंसे और पक्षियों की कई प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। यह पार्क संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। यह दिखाता है कि इंसान और वन्यजीव कैसे साथ रह सकते हैं। काजीरंगा की यात्रा एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य है। आप हाथी की पीठ पर या जीप सफारी में पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। गैंडों को उनके प्राकृतिक आवास में चरते हुए देखना बहुत ही अद्भुत होता है। यह हमारे ग्रह के कीमती वन्य जीवों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। असम अपने उत्तम रेशम के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से मूगा सिल्क का विशेष स्थान है। ये सुनहरे पीले रंग का रेशम असम के लिए अद्वितीय है। यह अपनी चमकदार बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है। मूगा रेशम का उत्पादन एक प्राचीन कला है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बुनाई असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। महिलाएं अक्सर जटिल डिजाइन बुनने के लिए समूहों में इकट्ठा होती हैं। ये डिजाइन राज्य की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाते हैं। असमिया रेशम की साड़ियां बहुत कीमती होती हैं। वे अपनी सुंदरता और शान के लिए जानी जाती हैं। जीवंत रंगों से लेकर नाजुक कारीगरी तक, असमिया रेशम राज्य की कलात्मकता का एक सच्चा प्रमाण है। हर कलाकृति एक कहानी बयां करती है। यह विरासत, कौशल और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। असम के त्योहार जीवंत और उत्साह से भरे होते हैं। बिहू सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जो विभिन्न कृषि चक्रों का प्रतीक है। प्रत्येक बिहू उत्सव अनोखा और खुशियों से भरा होता है। बोहाग बिहू असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और उत्सव का समय है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। पारंपरिक नृत्य और गीत हवा में गूंजते हैं। बिहू नृत्य ऊर्जावान और मनोरम होता है। नर्तक ढोल और पाइप की थाप पर थिरकते हैं। यह त्योहार समुदायों को एक साथ लाता है। यह भाईचारे और प्रेम के बंधन को मजबूत करता है। असम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। ऐसा ही एक संसाधन है तेल। असम का एक शहर डिगबोई भारत के तेल इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह एशिया के पहले तेल के कुएं का घर है। 19वीं सदी के अंत में डिगबोई में तेल की खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत के तेल उद्योग की शुरुआत की। डिगबोई में तेल का कुआं आज भी चालू है। यह शुरुआती अग्रदूतों की कुशलता का प्रमाण है। डिगबोई शहर का अपना एक अलग ही आकर्षण है। यह तेल उद्योग के इतिहास को दर्शाता है। डिगबोई की यात्रा समय में पीछे जाने जैसा है। आप तेल की खोज और उत्पादन के शुरुआती दिनों के बारे में जान सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी केवल एक नदी से कहीं अधिक है। यह असम की जीवन रेखा है। यह शक्तिशाली नदी राज्य के हृदय से होकर बहती है। यह भूमि का पोषण करती है और अपने लोगों का भरण पोषण करती है। ब्रह्मपुत्र आजीविका, परिवहन और प्रेरणा का स्रोत है। मानसून के मौसम में ब्रह्मपुत्र अपने किनारों से ऊपर बहती है। यह वार्षिक बाढ़, हालांकि कभी कभी विनाशकारी होती है, कृषि के लिए भी आवश्यक है। ये मिट्टी को फिर से भर देती है और क्षेत्र की उर्वरता को बनाए रखती है। ब्रह्मपुत्र केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। नदी लोगों द्वारा पूजनीय है। यह मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं से जुड़ी है। ब्रह्मपुत्र की सुंदरता और शक्ति
विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।